जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, डर लग रहा है। डर लगना लाज़मी है, आई कैन डेफ़िनेटली अंडरस्टैंड, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता हम आगे क्या करेंगे। पास हो गए या फ़ेल हो गए तो, अच्छे नंबर से पास नहीं हुए तो, सबके मन में अलग-अलग तरीके के डर चल रहे होते हैं इस समय। जो कम अच्छे होते हैं पढ़ाई में वो ये सोच रहे होते हैं भाई बस पास करा देना भगवान। और कुछ पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं तो वो सोचते हैं सेकंड ना आ जाऊँ, टॉप पे रखना है, टॉप करना है, मतलब पूरा बोर्ड ही टॉप कर देना है। इस तरीके से कई तरीके के स्टूडेंट्स के मन में कई तरीके की चीज़ें चल रही होती हैं और बहुत डर लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है बच्चा इस वक्त। तो देखो, शांत हो जाओ, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस डर की वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तुम्हारा फोकस हट रहा है। समझ में आया? डरो बिल्कुल भी मत। ज़रूरी ये नहीं है कि हम कल को क्या करेंगे, अच्छे नंबर से पास हुए नहीं या हो गए या नहीं हुए, या टॉप नहीं कर पाए तो क्या होगा, अच्छी जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, या अच्छी कंपनी में नहीं गए तो क्या होगा, पैकेज अच्छा नहीं लगा तो क्या होगा। ये सब कल की चीज़ें हैं, इन्हें कल के ऊपर छोड़ दो। अगर ये भी तो सोचो ना कि अच्छा पैकेज भी तब लगता है जब आप अच्छी पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई अच्छी करना बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचो कि कल को क्या होगा, ये सोचो कि आज क्या कर सकते हो। आज सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर सकते हो, अपना 100% दो। ये मत सोचो कि रिजल्ट्स कैसे होंगे, रिजल्ट्स मत सोचो, पढ़ाई करो, 100% दो। अभी इसी वक्त यही चीज़ कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हें कोई नहीं कह रहा है कुछ और काम करो, जस्ट गिव योर 100% टू द स्टडीज। कुछ और मत करो। रिजल्ट्स कैसे भी हों कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जो पढ़ाई कर रहे हो तुम गेन कर रहे हो, रिजल्ट से कुछ गेन नहीं होता है। रिजल्ट्स इज लाइक ठीक है, अगर अच्छे रिजल्ट्स नहीं भी आए तब भी कुछ ना कुछ लाइफ में कोई ना कोई कर लेता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिसका अच्छा रिजल्ट आता है, जिसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं उस स्टूडेंट से एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, वो लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि उसका माइंड ज़्यादा अलग तरीके की चीज़ें सोच रहा होता है, उसके पास अलग आइडियाज़ आ रहे होते हैं, वो अलग जर्नी चल रही होती है उसकी। आगे चल के वो किसी और चीज़ को ऑप्ट करता है, वो कुछ और करता है, किसी और फील्ड में जाता है, वो अपना खुद का कुछ एस्टेब्लिश कर लेता है। सो मार्क्स से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कि तुम पढ़ाई क्या कर रहे हो, कितनी पढ़ाई कर रहे हो। जितना पढ़ाई करोगे उतनी नॉलेज गेन होगी, उतना गेन करोगे और उतनी ही ज़्यादा समझदार बनोगे और उतने ही ज़्यादा लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ेंगे। देखो, दूसरे लोग, सबकी लाइफ की जर्नी अलग होती है, दूसरे लोगों से इंस्पायर हो सकते हो, लेकिन दूसरे लोगों की तरह बनने की कोशिश करो या ये सोचो कि मुझे वहाँ पहुँचना है। ठीक है, वहाँ पहुँचना भी है तो तुम्हें मेहनत तो खुद ही करनी है। उनके देख-देख के तुम्हारी मेहनत नहीं होगी, तुम्हें अपनी लाइफ में मेहनत खुद करनी होगी। अगर तुम आज किसी को देख रहे हो कि मैं वो बंदा यार अपना सोशल मीडिया से अच्छा हो गया, या उस बंदे ने अच्छा अपना क्या कहते हैं स्टेज शोज़ करके अच्छा कर लिया, या वाइन्स बना के कोई अच्छा बन गया, किसी ने अपना सक्सेसफुल हो गया, कोई कुछ करके कोई यूट्यूबर बन के सक्सेसफुल हो गया। दूसरे लोगों को देख-देख के इंस्पिरेशन तो गेन कर सकते हो, लेकिन काम तो तुम्हें ही करना है। अगर इफ यू वांट टू बी इफ यू वांट टू बी अ यूट्यूबर, देन यू हैव टू वर्क, यू हैव टू क्रिएट अ कंटेंट, यू हैव टू क्रिएट समथिंग यूनिक। लेकिन वो वक़्त अभी नहीं है, वो उस चीज़ के लिए उस चीज़ का वक़्त नहीं है ये। ये वक़्त है पढ़ाई करने का। पढ़ाई करने के बाद, ये सब चीज़ें करने के बाद जब तुम आगे और पढ़ाई कर रहे होगे, तुम ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे होगे, तब उन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो। क्योंकि तब चीज़ें उस लेवल की इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं और उस वक़्त ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं कि जो अभी ये नहीं किया तो मैं कुछ नहीं होगा मेरा। एग्ज़ाम्स टाइम पे ये सब चीज़ें मत करो, एग्ज़ाम टाइम के बाद कर लो। एग्ज़ाम्स टाइम में सिर्फ एग्ज़ाम पे फ़ोकस करो। अभी तुम्हारे लिए जो इम्पोर्टेंट है उसी चीज़ पे ध्यान दो, किसी और चीज़ पे मत दो। सबकी लाइफ की जर्नी अलग होती है। किसी ने नहीं सोचा होता है कि वो क्या करेगा। हर चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती है। कई बार हम प्लान करके कुछ चल रहे होते हैं और होता कुछ है। मुझे ही ले लो, मैंने शायद ये कभी नहीं सोचा था कि मैं क्या कहते हैं आज जो कर रहा हूँगा, मैंने कभी ये नहीं सोचा था मैं बुक लिखूँगा, ऑथर बनूँगा। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इन्फ्लुएंसर बनूँगा। शायद ये तो कभी हम लोगों ने सोचे, सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन किस्मत, डेस्टिनी, जर्नी, पढ़ाई भी कर ली, यहाँ तक भी पहुँच गए और आज कुछ और भी कर रहे हैं। तो पढ़ाई अच्छी करनी ज़रूरी है। पढ़ाई अच्छी नहीं करोगे तो स्ट्रगल बढ़ जाता है, क्योंकि ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, समझ में नहीं आता हम क्या करें। तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है कुछ भी करने का, तो ठीक है, उस कॉन्फिडेंस को बाद में यूटिलाइज़ करना, लेकिन अभी पढ़ाई करो।
आज ज़रूरी जो होता है उसी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। कल जो चीज़ ज़रूरी हो सकती है उस चीज़ को अभी दिमाग में मत लेके आओ, क्योंकि अभी तुम टेंशन फ्री नहीं हो। अभी तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू हैव टू क्लियर योर एग्जाम्स विद गुड मार्क्स। सो उसी पे ध्यान दो, किसी और चीज़ पे मत दो। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया और सर्फिंग योर फोन, न्यूज़ फीड्स वगैरह, ये सब चीज़ें मत करो। अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि वही ज़रूरी है और पढ़ाई काम आती है। ये मत सोचना कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता, पीस ऑफ पेपर से कुछ नहीं होता, सब चीज़ें काम आती हैं। ये मान सकता हूँ कि मार्क्स से कुछ नहीं होता, लेकिन ये नहीं मान सकता कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता। इसीलिए मार्क्स कैसे भी आए, तुम्हें अच्छा पढ़ना है। देखो, अच्छा पढ़ोगे तो मार्क्स भी अच्छे ही आएंगे, भरोसा रखो। सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, किसी और चीज़ पे नहीं। नाउ गुड लक फॉर योर एग्जाम्स एंड स्टे ब्लेस्ड।